पहले समय में लोग घी भी खाते थे, छाछ भी लेते थे, समय पर अपना जो घर का ही लेते थे। अब हर व्यक्ति बाहर जाके खाना पसंद करता है। तो वहाँ आपने टीवी नहीं देखना है, आपने तेज़ रोशनी लाइट्स को घरों में प्रयोग नहीं करना है या मोबाइल का या स्क्रीन टाइम आपने घटाना है, ख़त्म करना है, तो आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपकी आँखों की रोशनी बढ़ने लगेगी, चश्मे का नंबर घटने लगेगा, दूर का हो या पास का, सिलिंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, किसी तरह का हो, प्लस माइनस में। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी कहाँ से आई हैं? हरियाणा भिवानी। हरियाणा भिवानी। तो आपकी आंखों का चश्मा जो कि अब पहले से बहुत कम नंबर हो गया है, इसके बारे में बताएं। ये कितना पुराना है, कितना नंबर था? ये मेरे को 2011 या 12 में चश्मा लगा था। उस टाइम पे 0.25 या 0.5 से स्टार्ट हुआ था। फिर धीरे धीरे ये बढ़ता बढ़ता 2.5-3 पे पहुंच गया है। ठीक है। अभी ये घट के राइट आई का 0.5 रह गया है और लेफ्ट आई का 1 रह गया है। तो आपने चश्मे की लेंस बदलवा लिए हैं? हाँ जी, बदलवा लिए। तो आपने अच्छे से डॉक्टर से जांच करा के बदलवाए? हाँ जी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने तो ये कहा कि नंबर मतलब कम आ गए हैं। कम आ गए हैं? हाँ। तो वो हैरान नहीं हुए कि कैसा हो गए? उन्होंने पूछा कि आपने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया, तो मैंने कहा कि पंचकुला से मेरी मेडिसिन चल रही है। आनंदम आयुर्वेद। मैं आपके पास लास्ट अगस्त में आई थी। तो तब से आपने यूँ कहा था कि आंख में एक एक बूंद गाय के घी की डालनी है, तो वो डालती थी, बट वो ऐसा जो आयुर्वेद की औषधियों का विधान आपको हमारे डॉक्टर्स ने बताया, हाँ, वो भी किया आपने साथ हाँ में? जी। अभी पिछले 15 जनवरी को मैं आपके पास आई थी, तब आपने मेडिसिन सेट की थी। तो ठीक उसके है। बाद से कंटिन्यू 3 महीने ली आपने दवाई लगभग? हाँ, अभी 2-2.5 महीने हो गए होंगे। 2.5 महीने। हाँ। तो आपको 2.5 महीने में ही चश्मे का नंबर घट गया? हाँ, घट गया। ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगी जो लोग कहते हैं कि चश्मा एक बार लग जाए तो वो तो कभी उतर नहीं सकता? नहीं, आयुर्वेद की मदद से हर चीज पॉसिबल है। अच्छा। आंखों के नंबर भी बढ़ सकते हैं। आप किसी के अगर लंबे टाइम से ये आपकी बच्ची है? हाँ जी। क्या कह रही है बेटा, बताओ? मम्मा के चश्मा उतर जाएंगे। उतर जाएंगे? ठीक है। घर में सब लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ से ट्रीटमेंट लिया आप लोगों ने। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए खुश रहिए, धन्यवाद। नमस्कारम। मैं नित्यानंदम श्री पिछले 27 वर्षों से योग आयुर्वेद की पावनी परंपरा से जुड़ा हूँ और अपनी आंखों के सामने मैंने ऐसे हजारों हजारों रोगियों को स्वस्थ होते हुए प्रत्यक्ष देखा है जिन्हें कहीं से भी ठीक होने की कोई संभावना उम्मीद नहीं थी। और इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आयुर्वेद के उपचार से चश्मा उतर जाता है। पर उन्हीं लोगों का जो लोग स्वयं समर्थ हैं, कोशिश करने के लिए, मेहनत और हिम्मत करने के लिए तैयार हैं, सज्ज हैं। क्योंकि जिन लोगों को उम्मीद नहीं, खुद ही अपने आप में ही हतोत्साहित हैं, वो ना तो लंबे समय तक 3 से 6 माह तक वो औषध सेवन कर पाते हैं, ना ही अगर हम उनको कहें कि भाई ये परहेज करने हैं, आपने टीवी नहीं देखना है, आपने तेज रोशनी लाइट्स को घरों में प्रयोग नहीं करना है या मोबाइल का या स्क्रीन टाइम आपने घटाना है, ख़त्म करना है, तो वो इस चीज़ के लिए सज्ज नहीं होते, तैयार नहीं होते, तो वो लाभ उनको नहीं मिल पाते। और साथ ही साथ कुछ आहार में भी ऐसी चीज़ें उनको शामिल करनी होती है, जैसे गाजर, आंवला या अन्य सौंफ, मूंग, गाय का घी, माखन, मिश्री। तो वो लोग उस चीज़ को पहले से, जैसे बच्चे हैं, कम उम्र के हैं, चश्मा आजकल जल्दी लग जाता है। आप जानते हैं कि बच्चों में वीर्य कम आ रहा है आजकल, माता पिता से भी, और आहार भी आजकल के बच्चों के वही हैं, नूडल खा लेना, थोड़ी सी कोई फास्ट फूड खा लेना, उसमें इतना ताकत नहीं होता। पहले समय में लोग घी भी खाते थे, छाछ भी लेते थे, समय पर अपना जो घर का ही लेते थे। अब हर व्यक्ति बाहर जाके खाना पसंद करता है। तो वहाँ पे इतनी बाहर की चीज़ें, आपको पता है कि ग्रेवी, सब्जियाँ सब पुरानी रखी होती तैयार करके, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी नीचे गिर चुकी होती। तो ये सब चीज़ों ने मिलकर हमारा एक एटमॉस्फेयर ऐसा बना दिया है कि हमारे बच्चों को ही चश्मे लगे हैं। तो यहाँ पर बच्चे जब खा ही नहीं पाते अच्छा आहार, वो नाक मुंह बनाते हैं, ऐसे करते, चिढ़ते चिढ़ाते हैं, बच्चों का चश्मा फिर उतारना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आयुर्वेद केमिकल आधारित तो है, लेकिन केमिकल में भी वो कैसा केमिकल जो बॉडी विलिंगली अच्छे से एक्सेप्ट करे। अब एलोपैथिक गोली मुंह में फेंक दी, पेशेंट चाहे ना चाहे तब भी वो काम करती है, क्योंकि वो केमिकल है, तुरंत रिलीज होगा, अपना इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन उसका इफेक्ट
थोड़े समय के लिए होगा अगर होगा तो। आयुर्वेद क्या है कि पहले उसका रस बनेगा, रक्त बनेगा, रस तब बनेगा भोजन पचेगा, जैसे भोजन पचता है वैसे औषधियां पचती हैं, ठीक है। तो औषधि पचेगी तभी पचेगी ना जब व्यक्ति ने रुचि से खाई। अब रुचि नहीं महसूस हो रही, इंटरेस्ट नहीं महसूस हो रहा, उसको वो बाहर थूक रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पाचक रस अच्छे से एक्टिवेट नहीं होंगे, ब्रेन को सिग्नल नहीं जाएगा, तो संभावना है कि वो चीजें पूरी पचे ही ना, हो सकता है दस्त कर दें, हो सकता है उसको उल्टी आ जाए। तो ये चीजें जब पूरी तरह से कोई तैयार हो फिर उसको हम करवाते हैं। क्या है नुस्खा मैं बता देता हूँ। आयुर्वेद के वैद्यों के पास जाकर पहले उनको दिखा लें कि भाई ये मैं लेने जा रहा हूँ तो मैं ले सकता हूँ, मेरी प्रकृतियां मुझे अलाउ करती हैं, फिर इसको करिएगा। और हमारे भी आयुर्वेद के चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं, आप उनको भी घर बैठे ऑनलाइन संपर्क करके, संपर्क साध के पूछ सकते हैं, अपनी जांच करवा सकते हैं, फिर करिएगा। मैं क्यों बताता हूँ फिर ये चीज़ें? जानकारी बढ़ाने के लिए कि आयुर्वेद में ये सब चीज़ें हैं, और हमारे वैद्य भाई बहन जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको भी थोड़ा सा इससे मोटिवेशन मिल सके कि ये चीज़ें होती हैं। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही दिखाया कि किस तरह से एक महिला ने अपना अनुभव साझा किया कि उसको चश्मा जो कि 2.5 नंबर के आसपास का था वो उतर गया, अब उसको छोटा सा आधे नंबर का चश्मा लगा है। तो ये भी जरूरी है कि जब आप औषधि सेवन शुरू करें तो ज़्यादा चश्मा ना लगाएं, उसको रख दें, और जब जरूरी है तभी उपयोग करें, क्योंकि ज़्यादा लगा रहेगा चश्मा तो बॉडी की वो ऊर्जा जो आपके अंदर गई, आंखों के लिए उपयुक्त है वो, लेकिन आपने शरीर में क्या करा, चश्मा लगा रखा है, अब वो फोकस जो है ऑलरेडी कहीं पे बना हुआ है, तो वो स्टक हो जाता है, बॉडी हिलाती नहीं, उसको कोशिश करती वहीं रह जाए, वो ऊर्जा कहीं और चली जाती है फिर। तो इसलिए कोशिश करें जब आप उसको छोड़ेंगे तो फोकस गड़बड़ाएगा, गड़बड़ाएगा तो नीचे से ऊर्जा आई, न्यूट्रिशन आया, तो वो उसको नरिश करेगा, ये काम करता है। मैंने हालांकि डिटेल में नहीं समझाया कैसे वर्क करता है, तो कई लोग इसको भ्रमित ना हों कि ये कौन सी बात कर दी, सुपरस्टिशियस है, अंधविश्वास है, नहीं, पूरा साइंटिफिक है, कभी फिर चर्चा करेंगे। तो अभी क्या करना है, चश्मा कम उपयोग करना है, टीवी आदि कम लगाना है, अगर टीवी देखना ही है तो उधर टीवी होगा, आप उसके पास बैठ जाएं, इधर शीशा लगाएं, शीशे में देख सकते हैं दूरी से थोड़ा बहुत, वो भी जरा अपने मन का पसंद का थोड़ा बहुत, टीवी देख लिया लेकिन मोबाइल बिल्कुल नहीं, ये दूर रखे, बिल्कुल ऐसे थोड़ा बहुत बात करके बस छोड़ दिया। तो ये इतना करना है, और आँखों के अंदर भी एक एक बूंद गाय का घी डालना है, कानों के पीछे भी गाय का घी लगाना है, पैरों के तलवों में भी गाय का घी, डाइट में भी, दाल सब्जी में भी थोड़ा थोड़ा, रोटी में भी, और नाभि में भी। इस तरह से यदि गाय का घी जाएगा, और 8 दिन में एक बार तो सरसों के तेल गरम करके थोड़ा कानों में भी डाला जाए, जिससे कि पूरा का पूरा ये ENT कर्ण पूरण बोलते हैं इसको, तो उससे स्निग्ध रहे, ऑयल्ड रहे, तब ये चीज़ें इधर दवाइयाँ इधर को फ्लो करेंगी। नहीं तो दवाई तो वही है, विटामिन ई है, विटामिन ई को बॉडी में कहीं नसों में लग जाएगा, जाके आंखों को नहीं मिलेगा, तो वो इसके लिए नस से करना जरूरी थी। गाय का घी थोड़ा नाक में भी डाला जाए ताकि ऊपर ब्लड ज़्यादा जाए। अब औषधि पे आते हैं। सबसे पहले इसमें लेनी है सप्तामृत लोह, 1 गोली, सारीवादी वटी 1 गोली, शुक्र मातृका वटी 1 गोली। ये सब अडल्ट के लिए, 18 साल से ऊपर वालों के लिए है, जो कम के हैं वो आधी आधी कर सकते हैं। इन तीनों को ले लिया, और उसके बाद इसमें हमने मिलाना है महात्रिफला घृत, पौना चम्मच। अडल्ट व्यक्ति के लिए 1 चम्मच भी चलता है, बच्चों के लिए आधा चम्मच भी चलता है। तो ये आधे से लेकर 1 चम्मच के बीच डोज, अपनी अपनी पाचन शक्ति के अनुसार। और इसी में ही हम डालेंगे जो घी डाला, जितनी मात्रा में, घी से दुगना शहद। यदि आपको कफज प्रकृति है, ठंडा शरीर रहता है, तो दुगना शहद, ठीक है। जैसे 1 चम्मच घी डाला तो 2 चम्मच शहद। और अगर आपकी प्रकृति गर्म है तो आप घी जितना डाला था उससे आधा शहद कर दें, ठीक है। तो वो गर्म प्रकृति वालों के लिए आधा शहद हो गया। अब वो बराबर घी शहद कभी भूल कर ना डालना, क्योंकि ये जहर बन जाएगा, फिर आपको तेज जलन होगी, खाने से उल्टी भी आ सकती है, फूड पाइप बर्न हो सकती है, इसलिए बराबर घी शहद कभी नहीं मिलाना, ये ध्यान रखें। फिर इसको मिला करके दोनों घी शहद को महात्रिफला, त्रिफला घृत नहीं लेना, महात्रिफला लेना। तो ये त्रिफला महाघृत और शहद मिलाकर उसके साथ ये गोली को भी पाउडर कर लें तो चाट लें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो पानी से गोली लेकर, ताजे पानी से आप इसके ऊपर से ये सारा मिश्रण चाट लें। इसको 2 बार करना है, दिन में नाश्ते के घंटे 1.5 घंटे बाद, और डिनर के भी घंटे 1.5 घंटे बाद। और इसके 10 मिनट बाद जब ये शहद घी चाट लिया,
10 मिनट बाद गुनगुना गुनगुना दूध पीजिए, गाय का दूध पीजिए। तो उससे क्या होगा कि वो दवाइयों का असर और एनहांस हो जाएगा। तो फिर उसके साथ दूध में बीजू चूरी भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है? तो आप उसको 1-2 चम्मच बीजू चूरी ऐसे भी खा सकते हैं। बीजू चूरी आनंदम आयुर्वेद के द्वारा हम बनाते हैं, तो ऐसे भी खा सकते हैं, ऊपर से दूध पी लिया, या दूध में भी मिक्स कर सकते हैं, जैसा जिसको स्वाद पसंद हो। तो आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपकी आँखों की रोशनी बढ़ने लगेगी, चश्मे का नंबर घटने लगेगा, दूर का हो या पास का, सिलिंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, किसी तरह का हो, प्लस माइनस में, दोनों स्थितियों में इसका काम है आँखों को, नेत्रों को पुष्ट करना। स्क्विंट भी किन्हीं बच्चों को होता है ना, यदि जिनको टेढ़ा भेंगापन, वो भी मैंने देखा है 15 दिन में कम होने लगता है और 6 मास के अंदर लगभग ठीक हो जाता है। 3 महीने के बाद एक बार 15 दिन दवाई बंद कर दें, फिर 3 महीने ले जाते हैं। तो वैद्य के परामर्श से क्या होगा कि आपकी प्रकृतियाँ जाँच करके सारा देख लेगा वैद्य, कोई कमी तो नहीं है, किसी तरह की कोई चीज़ की कम डोज़ तो नहीं करनी। तो उसके बाद फिर आप आज़माएँगे, और जो मैंने शुरुआत में भी खाने की चीज़ें बताई वो खानी है। नमक कम रखने, इमली, पानी पूरी आदि बहुत कम रखना, खट्टी चीज़ें, अम्ल रस, लवण रस, तीक्ष्ण रस सब कम रखने, सात्विक फूड लेना है, भोजन लेना है, बासी खाना नहीं खाना, ज़्यादा चिल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये नज़र घटाती हैं। वो ना लेके जलजीरा ले लो, कभी सत्तू ले लो, कभी छाछ ले लो, ज़्यादा छाछ ही पिलाओ नेत्र रोगियों को तो अच्छा है। और ये चीज़ें करने के साथ-साथ चंद्र दर्शन करें तो और भी अच्छा है। चंद्रमा को रात को पूर्णिमा के आस-पास 1-2 दिन खीर बना के भी खाएँ पूर्णिमा में, चाँद में रख के, मैंने कई बार बताई है। तो आप देखेंगे कि आँखों का चश्मा उतर गया। और जिन का चश्मा उतरता जाए, नीचे कमेंट्स में आकर के अपनी ज़िम्मेवारी से पूरी डिटेल अपना रिव्यू दें, ताकि ये वीडियो ऑथेंटिक प्रूव होनी चाहिए कि हाँ भाई, कोई व्यक्ति दम लगाकर यदि कुछ बोल रहा है तो उसका समर्थन, जिन्होंने भी आज तक चश्मा उतारा मेरे वीडियोस देख करके आयुर्वेद के द्वारा, वो भी इसको वीडियो को समर्थन करें, ताकि हम एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि लोगों को समझ में आए कि क्या है आयुर्वेद। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। अपने हाथों को यूं यहाँ पर रखें, आपस में उंगलियां मिला करके श्वास भरें, सामने की तरफ दोनों हाथों को धक्का देना है। ध्यान रहे इसमें आप इस वाले हाथ को इधर धक्का देंगे, इस वाले हाथ को उधर की तरफ धक्का देंगे, और 10 सेकंड 15 सेकंड जितनी जिसकी सामर्थ्य इसे दबाएं सामने की तरफ। थोड़ा पसीना आएगा, भुजाओं की जो मांसपेशियां वो कस करके खींचेंगी। फिर थक जाएं तो वापस नीचे आ जाएं। ना ज्यादा हाथ ऊपर, ना ज्यादा नीचे, बिल्कुल कंधों के लेवल पर। फिर आप जब व्यायाम करते हैं तो पूरा अच्छे से उसको ब्लड फ्लो मिलता है।